हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिविल मंत्रा प्लेटफॉर्म पर। साथियों, मैं पूर्ण प्रकाश। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के कि हमारे जो एग्जाम में जो आने वाले नेक्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है उसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं और कैसे आपकी तैयारी हो, क्या क्या क्वेश्चन आप तैयार करके जाओ ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाओ साथियों। ठीक है, इसके पहले साथियों मैंने COI जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है या और आपका CET कंक्रीट टेक्नोलॉजी है और जो आपके मैकेनिकल के सब्जेक्ट है वो आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके वीडियो अपलोड हो गए हैं, वो आप जाकर देख लीजिएगा। आने वाले टाइम में साथियों आज मैं जियोटेक की बात कर रहा हूँ, फिर इसके बाद साथियों मैं स्ट्रक्चरल की बात करूँगा, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी, GIS की जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उनकी मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करूँगा ताकि आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाएँ। साथियों, मैं आपसे की गुजारिश करूंगा, यदि आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं ज्वाइन हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। और साथियों आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा। यदि आपको कोई क्वेरी आती है, कोई डिस्कस आता है तो वहाँ पे मेरे साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट कर पाओगे। और साथ ही यदि आपको चाहिए कि आप आगे आने वाले सभी वीडियोज़ को पाएँ, मिल जाए, बिना मिस ना करें, तो आप जाइएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको बेहतर से बेहतर आपके एग्जाम में हेल्प हो पाए। ठीक है, सिविल मंत्रा प्लेटफॉर्म हमेशा आपके लिए डेडिकेटेड है। तो साथियों ये हमारा जो जियोटेक का सब्जेक्ट है बहुत ही कोर सब्जेक्ट है बोला, और कई सारे स्टूडेंट डरते रहते हैं। और साथियों ध्यान दीजिएगा, इस सब्जेक्ट में आपके दो सब्जेक्ट हैं जो आपको थोड़ा सा परेशान करेंगे। एक आपके स्ट्रक्चर है, ठीक है, दूसरा आपका जियोटेक है। दोनों सब्जेक्ट अपने में अलग एक डिफिकल्टी रखते हैं, अलग एक हार्ड सब्जेक्ट है। दोनों आपको न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, दोनों आपको सेम आपकी प्रेफरेंस होती है। सब में स्कोर पाने जो चांसेस होते हैं बहुत कम होते हैं, बच्चे नहीं उठा पाते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि इस सब्जेक्ट को आप आसानी से डिटेल से और न्यूमेरिकल भी सॉल्व करिए। मैं कहूँगा यदि आप पुराने क्वेश्चन उठाएंगे, पुराने पेपर उठाएंगे तो आपको 50 नहीं, मैं बोलूँगा आपको 70% जो आपको मिलेंगे न्यूमेरिकल मिलेंगे, 30% आपको थ्योरी मिलेगा, जो कुछ आपके सेक्शन ए में रहेगा और कुछ आपके सेक्शन B या C में 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाकी आपको न्यूमेरिकल मिलते हैं और हर यूनिट से आपको न्यूमेरिकल मिलते हैं। तो मैं जो अभी बताने जा रहा हूँ साथियों, इसमें आपको मैं न्यूमेरिकल भी डिस्कस करूँगा, जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करके ले जाने हैं, या फिर सॉल्व करके ले जाना नहीं, मतलब सॉल्व करके जाना है। ठीक है, ले जाओगे तो आप पकड़े जाओगे और ये अलग से लग जाएगा। तो ये साथियों था, यदि आपकी तैयारी अभी नहीं हुई है तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है साथियों। मैं बता दे रहा हूँ कैसे आपको तैयारी करनी है। ठीक है, आप हमारे जो नीचे लिंक दिया गया वहाँ से जाकर कोर्स में एनरोल कर लीजिएगा ताकि आपको सारी मैटर मिल जाए। आपको वहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया गया है, आपको वहाँ पे थ्योरी सॉल्व करवाई गई है, वहाँ क्वेश्चन पेपर दिया गया है, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। आपको PDF नोट्स भी वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप जाइएगा, अभी एनरोल कर लीजिएगा। ठीक है, और खास बात तो ये है कि अभी आपके लिए ऑफर चल रहा है। यदि आप इस वीडियो को देख के जाते हो और वहाँ पे जाकर के जो आपका कूपन कोड है वहाँ पे स्पेशल 200 अप्लाई कूपन पे क्लिक करिएगा। वहाँ पे ये कूपन कोड आप यदि अप्लाई करते हो तो आपको 200 का तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। जो सब्जेक्ट अभी 499 का है वो आपको 200 डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ आपको 299 में आपको ये सब्जेक्ट मिल पाएगा। वो बिल्कुल अच्छा सा ऑफर साथियों, इससे आप बेटर ऑफर आपको कहीं नहीं मिल पाएगा। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, आप तुरंत जाइएगा, कोर्स को एनरोल करके पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए साथियों, क्योंकि साथियों ये जो ऑफर है बिल्कुल लिमिटेड टाइम के लिए है। यदि आप और चाहते हो, और कोई सब्जेक्ट चाहते हो साथियों, तो उसमें भी ऑफर, क्योंकि ये आप जो ऑफर है ये आप 2 टाइम्स यूज कर सकते हो, मतलब कि आपको 400 का डिस्काउंट मिल सकता है यदि आप विद इन द ऑफर टाइम आप जाकर के इसको एनरोल करते हो तो। ठीक है, तो आइए चलते हैं साथियों, मैं बात करता हूँ यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक बात करूंगा, और यूनिट वाइज यूनिट में क्वेश्चन बात करूंगा कौन कैसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक, थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा साथियों, इसलिए साथियों कि मैं ये नहीं चाहता कि आप कोई टॉपिक छोड़ पाएँ, या फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप नज़रों से छोड़ पाए और आप जाके एग्जाम में आए और बोले सर आपका ये क्वेश्चन तो आया नहीं, या फिर जो क्वेश्चन आया था आपने बताया ही नहीं। तो साथियों इसलिए मैं यहाँ पे जो साथियों ये मैं जो लेवल बता रहा हूँ ना, ये आपका डिफिकल्ट लेवल है। जो मैं बताऊँगा डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा, डिफिकल्ट पेपर बनेगा, तब ये सारे साथी तब ये क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, यदि आपका मॉडरेट बनता है, ईजी बनता है, तब तो आप कर ही लोगे, क्योंकि यदि आप ये जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ यदि आप ये सॉल्व करके जाते हो तो इजी क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाएंगे। तो यूनिट 1 का जो पहला क्वेश्चन बनता है साथियों मैं बताता हूँ, वो आपके बेसिक डेफिनेशन बनते हैं, जो आपके वाइड रेशियो, वाटर कंटेंट क्या है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है, ठीक है, डायरेक्ट डेंसिटी क्या है, बल्क डेंसिटी क्या है, वाइड रेशियो क्या है, वो सब बनते हैं। वो आपको तो याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसी से आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। उसके अलावा आपका जो थ्योरी क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपका पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन का, जो बोला जाता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, और इस कर्व को, जिसका जो कर्व है उसको ड्रा करके इसके जो कर्व है उसको ड्रा करके इसको आप एक्सप्लेन करिए। अगला बात करती है यहाँ पे जो आपके सॉइल के स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे आपका सिमेट्रिक डायग्राम हो गया, ठीक है, जैसे क्ले मिनरल हो गए, कैलोनाइट हो गया, इलाइट हो गया, मोन्टोमिनरलोनाइट हो गया, वो कैसे फॉर्म होते हैं, क्ले स्ट्रक्चर क्या है, सिमेट्रिक डायग्राम कैसे बनता है, ठीक, वो आपको यहाँ पे इलस्ट्रेट मतलब डायग्राम के साथ आपको बताना होता है। यहाँ पे देखिए यही सेम क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम हो सकता है। बोला गया इलस्ट्रेट द वेरियस स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल,
तो वही सेम ही क्वेश्चन है, ये दोनों का आप ऐसे बोल सकते हो, दोनों क्वेश्चन सेम ही है, बट थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है। अब ये साथ जो थ्योरी था थोड़ा सा मैं बताना कहा, इसके साथ साथ आपका जो प्लास्टिसिटी चार्ट होता है, जो प्लास्टिसिटी का डायग्राम होता है, आईपी वाली लाइन जो होती है, ऐसे भी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आ सकते हैं, वो उसको भी आप ध्यान रखिएगा, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आगे मैं बात करता हूँ न्यूमेरिकल की, तो यहाँ पे मैं देखिए ये न्यूमेरिकल है, ये मैं लिया हूँ आपका कोई बुक से लिया हूँ, जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए वो मैं यहाँ पे डाला हूँ, ठीक है। तो इससे आपका अंदाजा लग पाएगा कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ बोला देयर आर टू बारोज ए एंड बी विच हैव सॉलिड्स सॉइल्स विथ वाइड रेशियो 0.80 0.70। दो गड्ढे हैं जहाँ पे एक का जो वाइड रेशियो 0.80 है, दूसरे का 0.70 है, और दोनों को जो वाटर कंटेंट है वो एक का 20% है, एक का 15% है। अब दोनों क्या करना है, अब एक हमको कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन को हमको फिल करना है, उसकी भराई करनी है, जिसका वैल्यूम 10,000 क्यूब है, ठीक है, 10,000 मीटर 10,000 मीटर क्यूब है, और वहाँ पे उसकी जो बल्क डेंसिटी हमको रिक्वायर है वो 2 मेगा यहाँ शायद किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पे इतना हमको रिक्वायर्ड है, और वहाँ पे जब हम वहाँ पे फिल करेंगे तो उस समय उसकी वाटर कंटेंट हमारा 22% होना चाहिए। तो ये बोला गया कि ये डिटरमाइन करना है कि कितना हमको दोनों एरिया से हमको कितना सॉइल एग्जीक्यूट करना होगा। यदि हमको ए का सॉइल लेना हो तब कितना हमको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, कितना खुदाई करनी पड़ेगी। यदि हमको बी जगह से, बी प्लेस से हमको, यदि बी एरिया से हमको यदि सॉइल लेना है तो हमको कितनी खुदाई करनी पड़ेगी। और बोला गया यदि हमारा जो जी है सॉइल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी वो 2.65 है, और साथ में ये भी बोला गया यदि हमको ए से यदि हम एक से खुदाई करते हैं तो उसका जो हमारी कॉस्ट पड़ती है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 200 पड़ता है पर 100 मीटर क्यूब का। यदि हम बी से करते हैं तो हमारा 220 रुपीज़ पर 100 मीटर क्यूब पड़ता है। तो कौन सा एरिया मतलब कौन सा प्लेस हमारे लिए इकोनॉमिकल होगा, मतलब सस्ता होगा, तो इसमें दोनों चीज़ आपको बताया गया। तो पहले आप देखोगे ए से हमको कितनी खुदाई करनी पड़ेगी, बी से कितनी खुदाई करनी पड़ेगी, साथ में दोनों का प्राइस कैलकुलेट करोगे उतने वॉल्यूम के लिए, फिर आप देखोगे कौन सा सस्ता पड़ रहा है। तो आपको 2-3 चीज़ें यहाँ पे निकालनी पड़ेंगी, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब सेम क्वेश्चन साथियों आपको यूनिट 3 में भी देखने को मिलेगा, ठीक है, सेम क्वेश्चन आपको यूनिट 3 में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बट क्योंकि यूनिट 3 का जो कंपैक्शन वाला पार्ट है और जो आपका यूनिट 1 का जो सिंपल क्वेश्चन है वो सब एक ही जैसे मैच होते हैं। तो आप यूनिट 1 के यदि आप बढ़िया से पढ़ते हो तो यूनिट 4 के आप 30% क्वेश्चन आप आसानी से उसी बेस पे आप कर पाओगे, ठीक है। तो आगे इसमें यूनिट 1 में मैं साथियों और क्वेश्चन लाया हूँ जो हमारा है, देखिए ए सॉइल हैज बल्क यूनिट वेट ऑफ 20.11 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब एंड वाटर कंटेंट 50%. They calculate the water content if the soil partially dries to unit weight of 19.42 kilonewton per meter cube and the wide ratios remain unchanged. यहाँ बोला गया सीमेंट का बल्क यूनिट वेट सॉइल का बल्क यूनिट वेट 20.11 है, वो पार्शियली ड्राइज हो जाती है, उसका बल्क यूनिट कितना हो जाता है, वो 19.4 यूनिट किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाता है। तो बोला गया कि कितना हमको वाटर कंटेंट, इस केस में कितना वाटर कंटेंट होगा, ये हमारा वाइड रेशियो नहीं बदलता है तब। ये साथियों सिंपल देखने में लग रहा है, बट आप जब इसको सॉल्व करोगे थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी, तो आप इसका प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। आगे मैं बात करता हूँ साथियों 6 का। यहाँ पे मैं बात करूँ साथियों तो यहाँ पे आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल के आती है सॉइल सॉलिड की। जो बोला गया कि जो एसजी है, जो आपका सॉलिड है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो हमारी 2.7 है, तो हमको यहाँ पे वाइड रेशियो कैलकुलेट करना है। यहाँ पे साथियों मॉइस्चर एंड सैचुरेटेड यूनिट वेट निकालना है, मतलब वाटर कंटेंट, और उसका जो सैचुरेटेड यूनिट वेट है गामा सबमर्ज्ड वो निकालना है। और यहाँ पे बोला गया साथियों द मास ऑफ वाटर, कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा पर मीटर क्यूब में यदि हमको जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमारा 80% हो तब। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। देखिए छोटा दिया गया छोटा सा, लेकिन पूछा गया इतनी सारी चीज़ें। आज जगह यदि आपने पता नहीं होगा तो आप इसमें भूल जाओगे, बोलेगा कि एक ही डाटा दिया है, उसमें हम कैसे निकाल पाएँ। तो साथ ही यहाँ पे एक ही फॉर्मूला होता है AC=W×G, उसी को आप यूज करके ये सारी चीज़ फॉर्मूले सॉल्व कर पाओगे। यदि नहीं आता साथियों तो आप जा करके कोर्स में आप देख पाओगे, ठीक है, कैसे सॉल्व होते हैं क्वेश्चन। अब आता है यहाँ से थ्योरी थोड़ी पार्ट आती है। हम देखिएगा लिक्विडिटी इंडेक्स और कंसिस्टेंसी इंडेक्स में डिफरेंस क्या होता है, फ्लो इंडेक्स क्या होता है, टफनेस इंडेक्स क्या होता है, प्लास्टिसिटी, कंसिस्टेंसी, एक्टिविटी और सेंसिटिविटी, और एक क्वेश्चन आता है थ्रिक्सोट्रॉपी क्या होती है, और आपकी प्लास्टिसिटी चार्ट। इतने क्वेश्चन यहाँ से आपके यूनिट 1 से बन सकते हैं। ये साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों बताया, यदि आप इस लेवल से पढ़ के जाते हो तो आपका जो लेवल है साथियों हाई लेवल पर आप तैयारी करके जा रहे हो। यूनिट 2 की बात करते तो साथियों तो यहाँ पे आपका आता है सॉइल हाइड्रोलिक्स में। यहाँ पे आपकी जो आती है परमेबिलिटी टेस्ट आती है, जो एक फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट होती है, एक कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट होती है, आपका इफेक्टिव प्रेशर निकालने को आता है, आपका सीपेज होता है, आपका फ्लो नेट होता है, आपका
क्विक सैंड कंडीशन होता है, आपकी पाइपिंग फेलियर होती है, वो सारी चीज़ आपका इस यूनिट में आता है। तो यहाँ पे साथियों जो दोनों परमेबिलिटी टेस्ट हैं, जो आपका कंस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट है, जो आपका फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट है, दोनों के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, क्योंकि साथियों दोनों में से एक का क्वेश्चन तो आना यहाँ पे जरूरी होता है, दोनों में से एक मेथड तो आ जाता है। तो यहाँ पे साथियों मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं, आप इसी का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, ए फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट वाज परफॉर्म्ड ऑन अ सैंपल ऑफ क्लियर यूनिफॉर्म सैंड। ठीक है, जो क्लियर यूनिफॉर्म सैंड है वहाँ पे हमारी परफॉर्म की जाती है, और ये पाया जाता है कि 1 मिनट में जो इनिशियल हेड था 100 सेंटीमीटर वो गिर करके 50 सेंटीमीटर हो जाता है, यदि जो स्टैंड पाइप है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यदि सैंपल हमारा जो सैंपल का वॉल्यूम है या सैंपल का जो डायमेंशन वो दिया है 4 सेंटीमीटर डाया है और 30 सेंटीमीटर वो लंबा है, लॉन्ग है, तो उसका जो सॉइल है उसका कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकालना है, या फिर सैंड का कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकालना है। तो ये साथियों ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट है वो हमारा सैंड के लिए माना जाता है। ठीक है, जो वहाँ पे जो कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट है वो आपका क्ले के लिए सुटेबल माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसका भी एक क्वेश्चन मैंने डाला हूँ ताकि आप इसको सॉल्व कर लें और आपको अच्छे से इसकी जो बेसिक जो क्वेश्चन जो फार्मूला है वो आप समझ पाओ, फार्मूले में आप डाटा को रख पाओ और उसका सोल्यूशन निकाल पाओ। तो यहाँ पे साथियों देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया इन अ कांस्टेंट हेड परमीमीटर टेस्ट फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर टेकन। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द पीजोमीटर टाइपिंग कितनी 100 mm है, जो लेवल्स है दोनों पीजोमीटर में 60 mm है, और जो डायमीटर सैंपल का वो 100 mm है, जो वाटर कलेक्ट हुआ नीचे जा करके वो हमारा 350 ml हुआ, और इतना वाटर कलेक्ट होने में 270 सेकंड लगे। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ द सॉइल हमको निकालना है। ऐसे क्वेश्चन आपके फ्रेम होते हैं। देखिए मैंने एक क्वेश्चन और लिया हूँ ताकि आपको सारी चीज़ पता चल जाए। ये क्वेश्चन है आपका इफेक्टिव स्ट्रेस बोला गया, तो वाटर टेबल इन द डिपॉजिट ऑफ सैंड ऑफ 8 मीटर थिक। कोई यहाँ पे थिकनेस है सैंड का डिपॉजिट है, वहाँ पे ये 8 मीटर है, ठीक है। और बोला गया इज जो वाटर टेबल है वो बिलो डेप्थ ऑफ 3 मीटर बिलो द सरफेस। जो वाटर टेबल है इससे 3 मीटर के नीचे पे आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका वाटर टेबल है, मान लीजिए इसको हमारा क्या WT है। अबव द वाटर टेबल द सैंड इज सैचुरेटेड विद कैपिलरी राइज। तो इसके ऊपर क्या है, जो हमारा सॉइल है वो कैपिलरी राइज के द्वारा हमारे क्या सैचुरेटेड है, ठीक, मतलब वहाँ पे नेगेटिव पोर प्रेशर आएगा। द बल्क डेंसिटी ऑफ द सैंड, यहाँ पे आपका गामा भी दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है। बोला गया कैलकुलेट द इफेक्टिव प्रेशर एट मीटर 1 एट 1 मीटर, ठीक है, एट 3 मीटर एट 8 मीटर कितना आएगा। इफेक्टिव प्रेशर के लिए साथियों आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको टोटल प्रेशर, पोर प्रेशर और आपको उसके बाद जाकर इफेक्टिव प्रेशर निकाल पाओगे, और तीनों जगह पे 1 पे 3 पे 8 पे तीनों निकालना पड़ेगा। तो इस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं इस इफेक्टिव प्रेशर के निकालने के लिए। और साथ ही यहाँ पे कई सारे केसेस बनते हैं, तो इससे मैं साथियों आपको यही रिकमेंड करूंगा कि इससे क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है सवाल में साथियों, ये क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, चाहे आप अभी सेमेस्टर एग्जाम में नहीं आएगा तो आगे के एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलते रहेंगे, ठीक है। आप जाइएगा चैनल पे या फिर जो हमारे कोर्सेस हैं वहाँ पे आपको इसके सोल्यूशन मिल जाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन के सोल्यूशन भी मिल पाएंगे। अभी वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाएं, उसकी प्रैक्टिस कैसे कर पाएंगे, वो भी साथियों में इसी वीडियो में मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। अब तो ये तो साथियों था मैं जो बताया वो आपके कैसे क्वेश्चन थे, वो आपके थे हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन और बनते हैं जो बनते हैं आपके हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से, या फिर क्विक सैंड कंडीशन से बनते हैं, या फिर आपके क्रिटिकल ग्रेडियंट से बनते हैं, तो वो आप देख सकते हो, ज़्यादा हाई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक क्वेश्चन आपका बनता है जब आपका बनता है फ्लो नेट से, तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्टीज हो सकती है यदि आप नहीं पढ़े हो तो वहाँ पे क्या बोला जाता है, फ्लो नेट का डाटा दिया होता है, बोलता है वहाँ पे कितना सीपेज होगा, तो ये चीज़ वहाँ से पूछी जाती है। या और क्वेश्चन यहाँ पे जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, क्विक सैंड कंडीशन क्या होता है, या डिफाइन पाइपिंग फेलियर एंड इट्स मेजर्स ऑफ रेक्टिफिकेशन, मतलब पाइपिंग फेलियर क्या होता है और इसके मेजर्स क्या है, यदि हमको इसको रोकना है तो कौन कौन से मेजर हमको देखने को, क्या उपाय हमको करने को पड़ेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारे होते हैं यूनिट 2 से, ठीक है। मैं फिर से कहता हूँ आप इस सब्जेक्ट को हल्के में मत लीजिएगा, बढ़िया से तैयार करके जाइएगा, अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अब आते हैं साथ ही यूनिट 3 में, जो मैंने अभी आपको बताया था, एक यूनिट 1 में बताया था कि ये क्वेश्चन यूनिट 3 से मैच होता है, क्योंकि साथ ही यूनिट 3 जो हमारा है वो हमारा आता है सॉइल कंपैक्शन एंड कंसोलिडेशन से। सॉइल कंपैक्शन क्या होता है, कंसोलिडेशन क्या होता है, ये आप पढ़े होंगे, ये आप पढ़िएगा जरूर, इसमें डिफरेंस भी देखने को देता है कि जो हमारा डिफरेंस है वो क्या होता है सॉइल कंपैक्शन में और सॉइल कंसोलिडेशन में, ठीक।
तो यहाँ पे साथियों जो न्यूमेरिकल आपके बनते हैं, देखिए मैं आपका एक सॉइल कंपैक्शन से लिया हूँ, एक न्यूमेरिकल लिया हूँ मैं कंसोलिडेशन से। तो दोनों मैं आपको डिफाइन करना चाहता हूँ। यदि आप यही दोनों न्यूमेरिकल यदि आप सॉल्व कर लेते हो तो आपको काफ़ी हेल्प मिल पाएगी। यहाँ पे बोला गया पहला क्वेश्चन, ए सॉइल इन अ बारो पिट इज एट अ ड्राई डेंसिटी 17 किलोमीटर पर मीटर क्यूब विथ मॉइस्चर कंटेंट 10%। जो हमारा बारो पिट था उसमें जो ड्राई डेंसिटी है सॉइल की वो हमारा 17 है और जिसका मॉइस्चर कंटेंट है 10% है। अभी इस सॉइल को इंटीग्रेट करना है इस गड्ढे से और किसी दूसरे इम्पैक्ट में हमको कंपेयर करना है जहां पे हमको ड्राई डेंसिटी हमारी 18 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब होगी और वहां पे मॉइस्चर कंटेंट 15% होगा। तो बोला गया कि हमको कितना सॉइल यहाँ से 12 फुट से कितनी खुदाई करनी पड़ेगी, कितना वैल्यूम हमको निकालना पड़ेगा ताकि हम उसको 17 से बढ़ा करके 18 किलोमीटर पर मीटर क्यूब की ड्राई डेंसिटी ले पाएँ और 10% से उसका 15% मॉइस्चर कंटेंट हो पाए। और साथ बोला गया 10% से 15% मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें कुछ वाटर ऐड करना पड़ेगा। तो उस वाटर का अमाउंट भी ऐड पूछा गया है, कितने के लिए, 100 मीटर क्यूब के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे इस क्वेश्चन पूछा गया। ये ऐसे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं आपके सॉइल कंपैक्शन में। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन आपका कंसोलिडेशन से लिया गया है। देखिए मैं कैसे बता रहा हूँ आपको, एन अनडिस्टर्ब्ड सैंपल क्ले, देखिए यहाँ पे बोला गया अनडिस्टर्ब्ड सैंपल क्ले है। ठीक है, और 24 mm थिक है और यहाँ पे कंसोलिडेट उसका क्या है 50%, कंसोलिडेट होने में 20 मिनट का समय लगता है। जब ये लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया था और उसकी कंडीशन क्या थी, डबल ड्रेनेज की थी। तो अब बोला गया द क्ले लेयर फ्रॉम हिज सैंपल ऑब्टेन्ड, जहाँ से वो लेयर सैंपल लिया गया था वो क्या था, 4 मीटर थिक था फील्ड में। तो बोला गया अब वो 4 मीटर थिक जो है उस लेयर को 50% कंसोलिडेट होने में, ठीक है, डबल ड्रेनेज के साथ कितना टाइम लगेगा। तो ऐसे हमारे कंसोलिडेशन के पेपर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, डबल ड्रेनेज है, सिंगल ड्रेनेज है, ये आपके जो पैरामीटर है ये आपको वहाँ पे डिफाइन करने पड़ेंगे। इससे आपके न्यूमेरिकल आपको सॉरी जो फार्मूला होता है वो आपको ध्यान देना होगा कि सिंगल ड्रेनेज का लगाना है, डबल ड्रेनेज का लगाना है, क्या डिफरेंस होता है, सीसी क्या होता है, सीयू क्या होता है, वो आपको यहाँ पे देखना होगा। ठीक है, थ्योरी की बात करूँ साथियों, तो यहाँ पे आपका जो थ्योरी बनता है टारज़ागी 1 डायमेंशनल थ्योरी का जो कंसोलिडेशन का थ्योरी है उससे आपको डेरिवेशन करने को जाता है या फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोल दिया जाता है। ये बोला जाता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंसोलिडेशन क्या होता है उसको एक्सप्लेन करिएगा। फील्ड कंपैक्शन टेस्ट क्या होते हैं, उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है वो। इसमें साथियों आपका आता है प्रॉक्टर नीडल टेस्ट। ठीक, कौन सा, प्रॉक्टर नीडल टेस्ट आता है। इसको जब आप फील्ड कंपैक्शन टेस्ट में आपको इसको तो जरूर आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना है कैसे टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। तो ये यूनिट 3 से था साथियों, मैंने यूनिट 3 से इतना ही सिर्फ लिया है क्योंकि देखने को तो बहुत ज़्यादा है, बट मैं आपको बताऊंगा कंपैक्शन के कंसोलिडेशन के न्यूमेरिकल आते हैं, बाकी ये कुछ थ्योरीज है जो आपको वहाँ से देखने को मिलती हैं। अब चलते हैं यूनिट 4 में, जहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन भरपूर आते हैं। क्वेश्चन कहें या फिर आपको न्यूमेरिकल कहें, भरपूर आते हैं। और अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, यूनिट 3 के बाद यूनिट 4 आते आते वो हार मान जाते हैं कि क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए एक ट्यूब भी बहुत तेज है, वो यहाँ से क्वेश्चन भरपूर दे देता है, थ्योरी दे देता है, न्यूमेरिकल दे देता है। हर पेपर में आपको दो, कभी कभी आपको पेपर में 2 न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएंगे, फिर 1 न्यूमेरिकल 1 थ्योरी देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो ऐसे आपको इस यूनिट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जो थ्योरी देखने को मिलती है वो ये बोला जाता है कि वो जो बोसनिक इक्वेशन है वर्टिकल स्ट्रेस का, उसको एक्सप्लेन करना है, उसके फार्मूला आपको लिखना होता है। या फिर जो वेस्टरगार्ड इक्वेशन है वो उसका एप्लीकेबिलिटी क्या है, उसका यूज क्या है, उसका फार्मूला क्या है, वो देखने को मिलता है। और एक क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर बल्ब, ये भी थ्योरी में पूछा जाता है या फिर आपको 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो ये 3 आपके यहाँ पे थ्योरी क्वेश्चन बनते हैं। थ्योरी और बनते हैं, देखिए और थ्योरी क्या क्या बनते हैं यहाँ पे आप बोलता हूँ। थ्योरी में पहले बात कर लेता हूँ, उसके बाद मैं न्यूमेरिकल पे भी जाता हूँ। ये तुम्हारे थे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के। जब आप सीरियर स्ट्रेंथ पे जाओगे तो साथियों यहाँ पे जो थ्योरीज हैं हमारे मोहर-कुलाम्ब फेलियर रिएक्शन क्राइटेरिया के हैं। डायरेक्ट एंड ट्राइएक्सियल शियर टेस्ट होता है, क्या होता है, उसके जो थ्योरीज हैं, उसके जो न्यूमेरिकल है, उसके जो डेरिवेशन है, उसके जो फार्मूले हैं वो लिखने होते हैं। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट है, इसकी डिफाइन करना होता है। पोर प्रेशर हो गया, स्किम्पटन पोर प्रेशर कोएफिशिएंट है, इसके आपको न्यूमेरिकल भी आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। और सॉइल लिक्विफिकेशन, ये आपको साथियों मैं पूरा सिलेबस इसलिए लिख दिया हूँ साथियों, इसमें से कोई ना कोई 2, मैं कहूँगा 2 मिलते हैं आपको पेपर में। 2 आपको थ्योरी मिल जाएंगे, 2 न्यूमेरिकल मिल जाएंगे इन टॉपिक से। देखिए क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है, पहले मैं बता दूँ। एनालाइज द स्किम्पटन पोर प्रेशर कोएफिशिएंट, जो स्किम्पटन पोर प्रेशर कोएफिशिएंट है वो क्या होता है उसको एनालाइज करना है। और बोला गया डिस्क्राइब हाउ आर द पोर प्रेशर पैरामीटर, जैसे ए और बी है कैसे वो फाइंड होता है, कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे फ्रेम देखने को मिलते हैं इस टॉपिक से, शियर स्ट्रेंथ वाले से। न्यूमेरिकल क्या है वो भी देख लीजिएगा। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस एट अ पॉइंट 4 मीटर
डायरेक्टली बिलो द 20 किलोन्यूटन पॉइंट लोड एक्टिंग एट अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड सरफेस। यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल ग्राउंड सरफेस है, वहाँ पे आपको 20 किलो न्यूटन का आपका लोड लग रहा है, तो उसके जस्ट 4 मीटर नीचे, 4 मीटर डिस्टेंस पर उसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कितना शियर स्ट्रेस आएगा। सेम पूछा जा रहा है कि यदि सेम डेप्थ पे 2 मीटर की दूरी पर कितना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शियर स्ट्रेस लगेगा, वो भी यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल ईजी सा है, मैं कहूँगा सिर्फ आपको फॉर्मूले पर रखना है, बट ये क्वेश्चन स्टूडेंट देखते नहीं है और वहाँ पे क्वेश्चन मिस हो जाता है। तो ये चीज़ होता है साथियों, आपको देखना होता है। ठीक, मैं फिर बोल रहा हूँ, यदि आपको कोई दिक्कत हो नीचे कोर्स का लिंक दिया गया, वहाँ पे जाके आप एनरोल करके ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे साथ देखिए 8 आवर्स, यहाँ से 8 से ज़्यादा लेक्चर हैं, मतलब आप चाहो तो एक दिन तैयारी कर सकते हो, 8 घंटे लगेंगे। बट मैं कहूँगा जो 56 वीडियोज वहाँ पे पड़े हुए हैं, 56 में से आपको 10 से बोलूँ मैं 10 से 15 वीडियो जो आपकी थ्योरी हैं, उसके बाद जितने वीडियो पढ़ते हैं आपके यहाँ पे लगभग आपको यहाँ पे 35 वीडियो जो आपके वीडियो सोल्यूशन है, न्यूमेरिकल सोल्यूशन है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, PDF आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा, न्यूमेरिकल आपको मैं डाला ही हूँ। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आप जाके कोर्स में एनरोल कर लीजिएगा और ये अप्लाई कूपन कोड अप्लाई करिएगा ताकि आपको डिस्काउंट भी मिल पाए। इसी में और साथियों मैं 2 न्यूमेरिकल और लिया हूँ जो आपको हेल्प मिल पाएगी, हेल्प आप ले सकते हो। जैसे यहाँ बोला गया ए शियर बॉक्स टेस्ट ऑन क्लीन सैंड गिव अ फेलियर स्ट्रेस ऑफ 70 kPa किलो पास्कल व्हेन द नॉर्मल स्ट्रेस वाज 200 किलो पास्कल। जो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस 200 किलो पास्कल था, तो जो हमारा शियर फेलियर मिल रहा था वो 70 kPa पे मिल गया। तो बोला गया ड्रा द मोहर सर्कल एंड मोहर इन्वेलप एंड फाइंड द प्रिंसिपल स्ट्रेस एट द ओरिएंटेशन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन। तो इसका जो मोहर सर्कुलर डायग्राम है वो ड्रा करना है और इस पे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हमको फाइंड आउट करने हैं प्रिंसिपल प्लेन पे। तो यहाँ पे होता है। अगला मैं बात करूँ साथियों, तो यहाँ पे क्वेश्चन और में लिया, ये हमारा क्वेश्चन है रेक्टेंगुलर एरिया 2 मीटर बाई 4 मीटर कैरीज अ यूनिफॉर्म लोड ऑफ 8 टन पर मीटर स्क्वायर। हमारी इंटेंसिटी दी हुई है एट द ग्राउंड सरफेस। तो फाइंड द वर्टिकल प्रेशर एट 5 मीटर बिलो द सेंटर एंड द कॉर्नर ऑफ द लोडेड एरिया। ठीक है, सेंटर 5 मीटर सेंटर पूछा गया और साथ में पूछा गया कि कोने से किसी एक कोने पर 5 मीटर नीचे कितना हमारा कॉर्नर पर कितना हमारा आएगा वर्टिकल प्रेशर। तो ये फाइंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है इस टाइप के क्वेश्चन के। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करिए, इसको फाइंड आउट करिए और सॉल्व करना स्टार्ट करिए। मैं कहता हूँ अभी आपके पास कई दिन है, तो जितना आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे उतना आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, आप इसे वीडियो को मिस करिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और हाँ, यदि मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूँ तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा ना, ताकि उनको भी हेल्प हो पाए और थोड़ा सा मेरा जो यहाँ पे मैं एफर्ट डाल रहा हूँ वो भी मेरा भी थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। ठीक, मैं ये चाहता हूँ कि अधिक से अधिक दोस्तों तक ये पहुँचे। ओके, थोड़ा सा अब चलता हूं मैं यूनिट 5 की ओर साथियों। ये हमारा अर्थ प्रेशर से रिलेटेड है। यहाँ से भी साथियों आपके 2 से 3 क्वेश्चन या फिर कहें 2 न्यूमेरिकल और 1 थ्योरी देखने को मिलती है इस वाले से। तो मैं ये भी नहीं छोड़ना चाहता, मैं ये कहूँगा कि आप इसमें से जो न्यूमेरिकल हो जरूर शेयर करिए, जरूर सॉल्व करिए। ठीक, यदि आपको नहीं लगता कि यहाँ पे न्यूमेरिकल आता है तो आप एक काम करिएगा, आप जाकर 2022 और 23 का जो क्वेश्चन पेपर है वो उठा लीजिएगा, या फिर 2022 और 21 का जो 21 और 22 का पेपर है वो उठा लीजिएगा। आप समझ जाएंगे कितना आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल मिलता है। तो उसके बाद आप ऑटोमेटिक आप एफर्ट डालना शुरू कर दोगे। तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन आपके पल्ले भी नहीं लगेगा, हवा भी नहीं लगेगा, बट मैं ये कहूँगा यदि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो आप इसकी थ्योरी जो है वो पढ़ लीजिए। एक क्वेश्चन क्या है, ए गिवन सैचुरेटेड क्ले इज नोन टू हैव इफेक्टिव स्ट्रेंथ पैरामीटर। जैसे सी हमारा है, सी डैश 10 kPa में आता है, जो हमारा 5 डैश है सही है वो 28 डिग्री है, एंगल ऑफ रिपोज बोला जाता है। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्रिक्शन एंगल है साथ ही फ्रिक्शन एंगल। ए सैंपल ऑफ दिस क्ले वाज ब्रॉट टू फेलियर क्विकली सो दैट नो डिसिपेशन ऑफ पोर वाटर कुड अकर एट अ फेलियर। इट वाज नोन एज सिग्मा 1 डैश बार इक्वल टू 60 kPa, सिग्मा 3 बार इक्वल टू 10 kPa एंड म्यू एफ इक्वल टू 20 kPa। ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया और पूछा गया, डिफाइन करना है कि एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा 1 और सिग्मा 3 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है एट फेलियर पे। और बोला गया व्हाट इज द इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द फेलियर ऑफ प्लेन। इफेक्टिव स्ट्रेस जो फेलियर प्लेन है उस पर इफेक्टिव स्ट्रेस कितना आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन साथियों आपके हवा तो नहीं लगेंगे, बट एग्जाम में आ गया तो आपको तो और हवा नहीं लगेगा, इसलिए आपको प्रैक्टिस करके चलने हैं। एक क्वेश्चन आ सकता है, देखिए ए 5 मीटर हाई रिजिड रिटेनिंग वाल तो क्वेश्चन है। देखिए 5 मीटर हाइट के रिजिड रिटेनिंग वाल है, मान लीजिए रिटेनिंग वाल ऐसे बनता है ना, आप देखे होंगे, फिगर बनाए होंगे। ठीक है, सॉइल हैविंग जो प्रॉपर्टी है उसकी, जी हमारी स्पेसिफिक 2.68 है, म्यू हमारा 0.36 है, वाई डेस हमारा 0.74 है, और जो उसका एंगल है या फिर फ्रिक्शन एंगल है वो हमारा 30 डिग्री है। तो पूछा जा रहा है यहाँ पे प्लॉट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेटरल अर्थ प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे ऐसे आपको प्रेशर का जो हमारा डायग्राम बनता है वो आपको ड्रा करना है।
अगला पूछा गया डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड पॉइंट ऑफ रिजल्टेंट थ्रस्ट, इसका जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड कहाँ से आएगा और कितनी दूर पर वो ऐड करेगा, ठीक है, वो पूछा गया। कंप्यूट द परसेंटेज चेंज इन द लेटरल थ्रस्ट इफ द वाटर टेबल राइज फ्रॉम द ग्रेट डेप्थ टू द टॉप ऑफ द बैकफील्ड, मतलब कि जो वाटर टेबल है यहाँ से बढ़ करके अगर यहाँ तक आता है तो उसके जो लिटरल थ्रस्ट है उसमें कितना परसेंट चेंज होगा। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करना होता है। ये साथियों बिल्कुल मैं कह रहा हूँ डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन है जो ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है। यदि आप इसको सॉल्व कर लेते तो आप जियोटेक में मास्टर हो जा रहे हो। यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन मैं डाला हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। यदि आप इतने क्वेश्चन भी सॉल्व करके जाते हो तो आपको एग्जाम में अच्छे से अच्छे मैं कहूँ तो आप 80+ स्कोर कर सकते हो सवाल में, ठीक है। यहाँ पे हमारा है अर्थ प्रेशर के बारे में। देखिए ये क्वेश्चन बनता है, देखिए बोला गया ना क्रिटिकली डिफरेंशिएट क्रिटिकली द अर्थ प्रेशर थ्योरी, रैंकाइन थ्योरी है जो कूलाम थ्योरी है, ठीक है, वो कितना होता है। एक ने एक्टिव लिया था, एक ने आइडियल लिया था, तो दोनों का जो कंडीशन है उसको लेकर के आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है। और अब देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएट दिया और ये क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स में आ गया, तो दोनों को आपको इसके एडवांटेज इसके डिसएडवांटेज जो क्रिटिसिज्म है, ठीक है, जो इसके मेथड जो एजम्पशन है, दोनों आप सभी आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको 10 मार्क्स मिलेगा। अब क्वेश्चन फिर देख लीजिएगा साथियों, रिटेनिंग वाल से आपका क्वेश्चन आया फिर से, ठीक, रिटेनिंग वाल से क्वेश्चन आता है, आपका एम्बैगमेंट से क्वेश्चन आता है। देखिए बोला गया स्मूथ वर्टिकल वॉल 5 मीटर हाई रिटेनिंग सॉइल C = 2.5 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यों 30 डिग्री, ये हमारा गामा दिया है 10 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। तो बोला गया शो द रैंकाइन पैसिव प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, जो रैंकाइन का पैसिव प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन वो कैसे होगा वो आपको ड्रा करना है डायग्राम। और बोला गया कि डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द पैसिव रेजिस्टेंस, जो आपका पैसिव रेजिस्टेंस है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और कहाँ पे वो अप्लाई होगा, उसकी डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है। ये चीज़ आपको यहाँ पे मिलता है। अगला बात के साथ यहाँ पे थर्ड और क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, एन अनसपोर्टेड एक्सकवेशन इज मेड टू मैक्सिमम पॉसिबल डेप्थ इन अ क्ले सॉइल हैविंग बल्क डेंसिटी 18 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, सी हमारा 100 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 30 डिग्री दिया है। तो बोला गया डिटरमाइन द एक्टिव अर्थ प्रेशर अकॉर्डिंग टू द रैंकाइन थ्योरी एट द बेस लेवल ऑफ एक्सकवेशन। अब देखिए साथियों ये आपकी ट्रेंचिंग होती है, ठीक है, यहाँ पे मैंने खुदाई किया, अब ये कुछ एक हाइट तक करेंगे ना, नहीं तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। बोला गया इसलिए बोला गया यहाँ पे अनसपोर्टेड एक्सकवेशन है, तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है और इसको आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इवेलुएट करना और ये चीज़ डिटरमाइन जो अर्थ प्रेशर है उसको आपको डिटरमाइन करना है। एक क्वेश्चन साथियों मैं लास्ट ले रहा हूँ इस न्यूमेरिकल से, फिर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे साथियों आप देखिएगा, यहाँ पे बोला गया एन एम्बैगमेंट 5 मीटर हाई इज मेड अप ऑफ सॉइल हुज इफेक्टिव स्ट्रेस पैरामीटर C और 5 दिया 39 साथियों कुछ है। उसके बाद यहाँ 15 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर दिया गया है, ये हमारा है, और जो 5 दिया है वो हमारा 16 डिग्री दिया हुआ है, गामा दिया हमारा 16 किलोमीटर पर मीटर क्यूब दिया है। उसके बाद बोला गया द पोर प्रेशर पैरामीटर एज फाउंड फ्रॉम ट्राईएक्सियल टेस्ट आर, मैंने बताया था अभी लास्ट में जो इस पोर सेंटर प्रेशर था 0.4 एंड B = 0.49। बोला गया फाइंड द शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल एट द बेस ऑफ एम्बैंकमेंट जस्ट आफ्टर द सॉइल हैज बीन रेज्ड फ्रॉम 5 to 8 मीटर, ठीक। तो मतलब कि यहाँ बोला गया जब हमारा सॉइल जो मतलब कि यहाँ पे सॉइल के बेस पे जो हमारा शियर स्ट्रेंथ होगा वो कितना होगा जब हमारा बेस है जो हमारा 5 मीटर से उठा करके 8 मीटर पर कर दिया गया तब। Assume the dissipation of pore pressure to be negligible and that the lateral pressure at any point is half of the vertical pressure। अब आप साथियों परेशान हो रहे होंगे ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, साथियों गलती से साथियों क्वेश्चन जो आपका यूनिट इस वाले यूनिट का है, ठीक है, यहाँ पे स्केम्पटन वाले क्वेश्चन का है, ठीक है, बट मैंने गलती से यहाँ पे यूनिट 4 में लिख दिया है, तो आपको बता देता हूँ, आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके जाएंगे तब आपको जियोटेक में अच्छे से अच्छे आपको मार्क्स स्कोर हो पाएंगे, ठीक। तो ये सारे क्वेश्चन यदि आप सॉल्व कर लेते हो तो मैं कहता हूँ आपको जियोटेक में आपको महारत हासिल हो जाएगी, ठीक है। यदि आपको अभी डिफिकल्टी हो रही है, इसके कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, अब यदि आप बेसिक पे हो, जीरो पे हो तो मैं कहूँगा अभी जाकर आप कोर्स को इनरोल कर लीजिएगा और ये कूपन कोड अप्लाई कर लीजिए ताकि आपको क्या हो जाए, आपको ऑफर मिल पाए, आप इस 200 का डिस्काउंट आपको ये करना वहाँ पर जाकर टाइप करिएगा तो आपको 200 का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो आपका 499 का सब्जेक्ट है वो आपको 299 पे मिल जाएगा और तुरंत आप लेक्चर को देखना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है। जब टाइम ज़्यादा नहीं है तो आप तुरंत जाइएगा, इसको अप्लाई करके आप क्या करना पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। यदि आपको और ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, आपको न्यूमेरिकल में एक्सपर्ट बनना है तो साथियों मैं यहाँ पे बता रहा हूँ एक चीज़ करिएगा। उसके पहले आप जाइएगा हमारे चैनल पर, ठीक है। चैनल पे जाएंगे साथियों तो आपको सिर्फ चैनल पर जाना है, सिंपली से आप जाओगे चैनल पे तो आपको नीचे जैसे आप जाओगे नीचे तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। देखिए आपका चैनल खुल गया, मेरा चैनल खुल गया, आपका चैनल खुल गया, ठीक। आप यहाँ पे नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा न्यूमेरिकल सोल्यूशन में आपको मिल जाएगा सॉइल मैकेनिक्स प्रॉब्लम। तो यहाँ पे लगभग आपको 500 से ज़्यादा न्यूमेरिकल सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। आप जाइएगा, ठीक है, आप इस प्लेलिस्ट को खोलिएगा, देखिएगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएंगे।
आप मैं यहाँ पे 500 न्यूमेरिकल मैं कहूँगा आप सिर्फ कितना देखिएगा, यदि आपके पास टाइम रहता है तो आप मुश्किल से आप 50 यदि आप सोल्यूशन देख लोगे 50, ठीक है, हर टॉपिक से मतलब कुल मिलाकर के आप 50 क्वेश्चन देख लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक, कुछ सिमिलर क्वेश्चन है, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है, तो आपको ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। ठीक, यहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक मैं शायद नीचे दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। और मैं साथियों आपको मैं ये कहता हूँ कि यदि आप नए हो तो साथियों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और कहूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम का दिया है, तो आप सभी को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सारे जो इन्फॉर्मेशन वो जल्दी से जल्दी मिल पाए सिविल मंत्रा के प्लेटफॉर्म से, ठीक है। तो अब मिलता हूँ अगले वीडियो में और एक नए सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।